आओ मिलकर कदम बढ़ाएं, शिक्षा को हर घर पहुंचाएं। सब्सक्राइब करें नारू का ऑनलाइन क्लासेज को और बेल आइकन को दबाएं। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? साइकोलॉजी हमारे रीड में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपको पता है साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो रीड के अंदर साइकोलॉजी का आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ, आप ये मान के चलो कि इसमें से क्वेश्चन 100% छपेगा। 100% क्वेश्चन रीड में छपेगा। इसका मतलब यह है एक क्वेश्चन की वैक्सीन, साइकोलॉजी की वैक्सीन मान के चलो आप इसको अगर आपने समझ लिया, मैं आपके लिए बहुत अच्छी ट्रिक लेके आया हूँ। अगर आपने इसको ध्यान से सुन लिया तो 100% आपका क्वेश्चन सही होने वाला है। तो आज आपके लिए जो एक बहुत इम्पोर्टेंट साइकोलॉजी का टॉपिक है उसका नाम है लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि अधिगम अक्षमता, जिसको हम कहते हैं अधिगम की कठिनाइयाँ। अब अधिगम की जो कठिनाइयाँ होती हैं वो कठिनाइयों में से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। मैं आज आपको बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ में अधिगम की कठिनाइयाँ बताने वाला हूँ। आप इसको ध्यान से सुनना, समझना, ताकि आपका इसमें से आने वाला क्वेश्चन 100% सही हो जाए। तो पहली जो अधिगम कठिनाइयाँ हैं वो है डिसलेक्सिया। शब्द को देखो आप, डिसलेक्सिया, इसमें क्या आया? इसमें आया लेक्सिया, लक्ष्य। अरे शब्द को पकड़ो, लक्ष्य, और लक्ष्य से ना आया तो पठन संबंधी समस्या खत्म। पठन संबंधी समस्या खत्म, मतलब डिसलेक्सिया का संबंध किससे है? पठन संबंधी समस्या से है। अब पठन मतलब विशिष्ट वाचन व्यतिक्रम भी कहते हैं इसको। इसमें वाचन परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्या होती है, लिखने की धीमी गति होती है और छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने में कठिनाई होती है। किसमें? डिसलेक्सिया में। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए, लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य, लक्ष्य से ना या तो पठन संबंधी समस्या खत्म, यानी कि पठन संबंधी समस्या है डिसलेक्सिया। अब अपन दूसरा देखते हैं, दूसरी जो कठिनाई है वो डिसग्राफिया। डिसग्राफिया, ग्राफ शब्द को पकड़ो आप, ग्राफ ग्राफ ग्राफ। अरे ग्राफ लेखन, ग्राफ लेखन, ग्राफ लेखन। हम ग्राफ में क्या करते हैं? लेखन करते हैं, ग्राफ लेखन। तो इसका मतलब क्या हुआ? लेखन संबंधी समस्या। मतलब अगर डिसग्राफिया आ जाए तो लेखन संबंधी समस्या, यानी कि उसको हम कहते हैं लिखने संबंधी व्यतिक्रम। शब्दों को पकड़ना है। तीसरा देखो आप, डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया, केल्कू केल्कू केल्कू, कैलकुलेटर। और कैलकुलेटर, और बोलो हम कैलकुलेटर से क्या करते हैं? गणना करते हैं ना। इसका मतलब डिसकैलकुलिया में क्या होगा? गणना संबंधी समस्या। कैलकुलेटर याद रखो आप, तो गणना संबंधी समस्या, और इसको विशिष्ट गणितीय व्यतिक्रम भी कहते हैं। अब देखो चौथी जो कठिनाई होती है वो डिस्प्रेक्सिया। शब्द को पकड़ो, डिस्प्रेक्सिया, प्रेक्सिया। अब प्रेक्सिया से आप क्या याद रखोगे? प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस किसकी करें? प्रेक्सिया, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस किसकी करें? प्रैक्टिस करो सुबोपल्ली की। किसकी प्रैक्टिस करनी है? सुबोपल्ली की, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। और ये सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये क्या है? ये गति कौशल संबंधी समस्या। मतलब इसके अंदर जो है सुनने में, बोलने में, पढ़ने में, लिखने में इसकी प्रैक्टिस, यानी कि गति कौशल संबंधी समस्या किसमें आएगी? डिस्प्रेक्सिया में आएगी, जिसको हम विशिष्ट लेखन और गणितीय व्यतिक्रम भी कहते हैं। अब उसके बाद में आती है हमारी पांचवी डिसमोर्फिया। शब्द को पकड़ो, मोर मोर मोर। अरे इसमें मोर आया ना। मोर, मोर का मतलब क्या होता है? अरे मोर तो सुंदर होता है, लंबा होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर डिसमोर्फिया आ जाए तो सुंदर, लंबा, है ना। यानी कि अगर कोई भी छात्र, कोई भी विद्यार्थी स्वयं को, या कोई भी व्यक्ति हो, अगर स्वयं को ज़्यादा सुंदर, लंबा और ताकतवर समझता है तो इसका मतलब वो कौन सी कठिनाई है? वो है डिसमोर्फिया। तो
तो डिस्मोर्फिया का मतलब है स्वयं को ज़्यादा सुंदर, लंबा और ताकतवर समझना। तो आपको मोर शब्द आते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? आपके दिमाग में आना चाहिए सुंदर, लंबा और ताकतवर। तो ये कठिनाई कौन सी है? डिस्मोर्फिया। इसके बाद में आती है डिस्थीमिया। कौन सी? डिस्थीमिया। देखो शब्द पकड़ो, क्या आया? मियाँ। तो इसकी हमारी ट्रिक क्या हो जाएगी? इसकी ट्रिक हो जाएगी मियाँ जी गंभीर तनाव में हैं। मियाँ का मतलब है मियाँ जी गंभीर तनाव में हैं, यानी कि गंभीर तनाव की अवस्था कौन सी? डिस्थीमिया। कौन सी अवस्था है? डिस्थीमिया, गंभीर तनाव की अवस्था है। तो मियाँ शब्द आते गंभीर तनाव आपके दिमाग में आना चाहिए। अगली जो हमारे कठिनाई है वो है प्रोजेरिया। प्रोजेरिया शब्द पकड़ो, रिया। अरे क्या है रिया? रिया का मतलब क्या हुआ? रिया से आपको याद रखना है, रिया कम आयु में ही बुढ़ी हो गई। रिया क्या हो गई? रिया कम आयु में ही बुढ़ी हो गई। हमने समझ लिया जैसे रिया कोई लड़की है और वो कम आयु में क्या हो गई? बुढ़ी हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कम आयु में ही अगर कोई वृद्ध दिखने लग जाए, कम उम्र में ही अगर ऐसा महसूस हो कि आ गया भाई बूढ़ापा, इसका मतलब वो कौन सी कठिनाई है? वो है प्रोजेरिया। कौन सी कठिनाई है वो है प्रोजेरिया। आगे बात समझ में। अब इसके बाद में अगली जो कठिनाई है वो अफेजिया। कौन सी कठिनाई है? अफेजिया। अफेजिया, अफे, अरे अफेयर, अफेयर, अफे मतलब अफेयर। अरे अफेयर, और अफेयर में तो क्या होता है? संप्रेषण होता है। अरे अगर किसी का अफेयर चलता है तो उसमें क्या होता है? संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब फ़ोन पे बात हो रही है, इधर से फ़ोन जाता है, उधर से सुनते हैं, उधर से बोलते हैं, इधर से सुनते हैं, मतलब अफेयर का संप्रेषण। इसका मतलब अब संप्रेषण किसका होता है? भाषा का होता है। तो भाषा संप्रेषण संबंधी समस्या, भाषा संप्रेषण संबंधी समस्या किस में आती है? अफेजिया। तो अफेजिया से मतलब अफेयर, अफेयर, और अफेयर में तो संप्रेषण होता है, और संप्रेषण किसका होता है? भाषा का। तो भाषा संप्रेषण संबंधी समस्या की कठिनाई कौन सी है? अफेजिया। इसके बाद में देखो अगली देखो, इसके बाद में फिर क्या आती है? डिमेशिया। क्या है? डिमेशिया। डिमेशिया, डिमेज, निमेज, डिमेज, डेमेज, डेमेज, अरे डेमेज, अरे डेमेज हो जाए, डैमेज हो जाए दिमाग, अगर मस्तिष्क डैमेज हो जाए। अब डैमेज हो जाएगा क्या होगा बोलो आप? न तो तर्क कर पाएगा और उसकी स्मरण शक्ति भी कमज़ोर हो जाएगी। हाँ, तो मतलब डेमेशिया, डैमेज शब्द जैसे दिमाग में आ जाए तो समझ लो कि डैमेज होने पर न तो तर्क कर पाता है और स्मरण शक्ति भी कमज़ोर हो जाती है। तो ये कौन सी कठिनाई हुई? ये कठिनाई हुई डेमेशिया। कौन सी कठिनाई हुई है? डेमेशिया। इसके बाद में जो है अगली कठिनाई है वो बुलिमिया। कौन सी? बुलिमिया। बुलिमिया, और जैसे ही बुलिमिया आ जाए, मियाँ आ जाए, तो बुलिमिया भोजन करो। बुलिमिया आप क्या करो? आप भोजन करो, मतलब बुलिमिया भोजन करो। भोजन ग्रहण करने संबंधी जो इसमें जो योग्यता या जो कठिनाई होती है वो किस में आती है? वो आती है बुलिमिया में। तो बुलिमिया भोजन करो, बुलिमिया भोजन करो, बुलिमिया भोजन करो, मतलब भोजन ग्रहण करने संबंधी प्रवृत्ति इसमें जो कठिनाई होती है वो आती है किसमें? बुलिमिया में। आई बात समझ में। इसके बाद में देखो, इसके बाद में अब अपन पढ़ते हैं ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो ईटिंग डिसऑर्डर के अंदर आपको 3 डिसऑर्डर याद रखने हैं। 3 डिसऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों। पहला कौन सा? एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा मतलब भोजन संबंधी विकार। भोजन संबंधी विकार क्या होता है? यह विकार लड़कियों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। मतलब क्या है? इसका मतलब है लड़कियां जो है कई बार अपना फिगर मेंटेन करने के चक्कर में, है ना, वो खाना नहीं खाती, भूखी रह जाती है। मतलब यह जो परेशानी है ये क्या है? ये परेशानी अंडरवेट होती है। तो एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ये परेशानी अंडरवेट होती है और किस में पाई जाती है? लड़कियों में, है ना। और ये क्या, इसका जो है हिंदी में जो इसका नाम है वो क्षुधा अभाव भोजन संबंधी विकार है। आई बात समझ में। अंडरवेट शब्द इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हम दूसरी बात करें बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा, बुलिमिया
नर्वोसा, हिंदी में इसको हम कहेंगे क्षुधा अतिशय, अतिशय। इसका मतलब क्या है, बुल्ली मियाँ कहीं शादी में जाते हैं, अब बुल्ली मियाँ शादी में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा खा के आते हैं। अब अगर वहाँ बहुत ज़्यादा खा के आएंगे तो आपको पता है, अगर शादी में ज़्यादा खाएंगे, अरे गुलाब जामुन रसगुल्ले ज़्यादा खा गए तो अपच हो जाएगा। अब अपच हो जाएगा तो फिर क्या होगा, उल्टी होगी। फिर उसको ख़त्म करने के लिए क्या लेनी पड़ेगी, दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। लेकिन वो क्योंकि उल्टी हो गई है तो जो खाया है उसमें से क्या हो गया, वो आधा या आधे से ज़्यादा बाहर आ जाता है। मतलब इसमें वेट क्या रहता है, इसमें नॉर्मल वेट रहता। तो बुलिमिया नर्वोसा के अंदर वेट कैसा रहता है, नॉर्मल वेट। तो ये होता है नॉर्मल वेट। और पहले वाला क्या था, एनोरेक्सिया क्या था, वो था अंडर वेट। वो क्या था, वो था अपने अंडर वेट। अब अपन बात करते हैं तीसरा जो ईटिंग डिसऑर्डर है वो है बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। बिंज ईटिंग डिसऑर्डर मतलब क्या है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा खाना खाता है, बहुत ज़्यादा। कोई व्यक्ति होता हो तो बहुत ज़्यादा खाना खाता, उसको वो अपने आप नियंत्रण नहीं रख पाता, और अगर वो खूब खा लेता फिर भी उसको लगता है कि यार मैं तो कुछ नहीं खाया, मैं तो अभी भूखा हूँ। वो और खाता है और इतना खाता रहता है कि उसका जो मोटापा बहुत ज़्यादा हो जाता है। और अगर मोटापा ज़्यादा हो जाएगा तो उसका वेट बढ़ेगा, और वेट बढ़ेगा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वो ओवर वेट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, ओवर वेट हो जाएगा, वेट के बढ़ने से। तो दोस्तों ये थी हमारे लर्निंग, सीखने संबंधी कठिनाइयाँ। आप ये मान के चलो कि 100% इसमें से जो है क्वेश्चन छपने वाला है, इसलिए आपको इसको ध्यान से सीखना है, पढ़ना है। एक दो बार आप इनको थोड़ा ध्यान में लाओगे तो ये जो है सारी बातें आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगी, और इसमें से 100% एक क्वेश्चन रीट में छपेगा। तो हाय दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसे टॉपिक लेके आऊँगा जिनमें से 100% क्वेश्चन छपेगा। तो आप इनको ध्यान से देखें, ध्यान से सीखें, और ट्रिक ज़रूर याद रखें, क्योंकि ट्रिक के द्वारा हम जब शब्दों को जोड़ेंगे तो वो जुड़े हुए शब्द जो है हमें तुरंत आंसर तक पहुंचा देंगे। क्योंकि हमें तो केवल आंसर तक पहुंचना है, ज़्यादा ज्ञान नहीं लेना है। हमें तो केवल शब्दों को देख करके हमें तो सही जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। हाँ, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।